अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्बास बलोच और आप देख रहे हैं टुडे मीडिया नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं BISP के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर BISP आसिफ गिलानी साहब, आसिफ जहांगीर गिलानी साहब। आज उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके ऑफिस में बेतहाशा राशि ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में ख़वातीन यहाँ का विज़िट कर रही हैं और वो उनके मुख्तलिफ मसाइल हैं। कुछ ख़वातीन के सर्वे हो चुके हैं और वो बार बार आ रही हैं, कुछ के सर्वे होने हैं। कौन सी ऐसी ख़वातीन है जिनका सर्वे होना बाकी है, कौन सी ऐसी ख़वातीन है जिनको सर्वे करवाने की अभी ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा जो है राशन प्रोग्राम के हवाले से सोशल मीडिया पर कुछ मुख्तलिफ जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मुख्तलिफ लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं कि वो बेनज़ीर ऑफिस में, इनकम सपोर्ट ऑफिस में जाकर सर्वे करवाएँ, वेरिफिकेशन करवाएँ। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। जानते हैं आसिफ साहब से। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, बड़ा मसरूफ़ टाइम है आपका और इसमें मैं सिर्फ आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगा। ये बताइएगा कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो आपके पास सर्वे के लिए यहाँ पर तशरीफ़ ले आएँ जिनका सर्वे हो सकता है, और कौन सी ऐसी ख़वातीन हैं जो बिला वजह यहाँ पर आती हैं, धक्के खा के वापस चली जाती हैं, उनका सर्वे नहीं हो पाता। इस हवाले से बताइए। और राशन के हवाले से, राशन प्रोग्राम के हवाले से भी जो अबहम पाया जा रहा है वो भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। जी अब्बास भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे। मैं आपके तवसत से तमाम अपने सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि ख़वातीन की माली मुआवनत फराहम करता है, ज़िला बकर में 1,22,000 के लगभग जो है हमारी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज़ मौजूद हैं, जो कि पर क्वार्टर यानी कि हर 3 महीने के बाद जो हमारी इमदादी रकम है वो लेती हैं। पहले ये रकम 8,500 रुपये थी, जो कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसने इसमें इजाफा किया और वो अब 10,500 रुपये हो गई है। तो हर 3 महीने के बाद वो पेमेंट उनको मिलती है और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारी वो पेमेंट जो है पूरे ज़िला बकर और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में स्टार्ट होने वाली है। जहाँ तक बात है हमारी आजकल की ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ के हवाले से आपने सवाल किए, तो सर-ए-दस्त हमारे ऑफिस के अंदर एक सर्वे, नेशनल सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे जो है वो चल रहा है और इसका जो मकसद है वो ये है कि जो भी किसी फैमिली की माली पोजीशन है वो इस्टेब्लिश की जाती है उस सर्वे के नतीजे में, और 32 से कम अगर किसी का PMT किसी फैमिली का होगा तो वो एलिजिबल होगी इस प्रोग्राम से बेनिफिट या उसको जो है माली मुआवनत इस प्रोग्राम से मिल सकेगी, वो उसके लिए अहल होंगी। लिहाजा उनके लिए ख़वातीन हमारे ऑफिस को विज़िट करती हैं। यहाँ पे नादरा की टीम मौजूद है। नादरा की टीम उनके हाउस होल्ड का सर्वे, उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो लेती हैं। उनके शनाख्ती कार्ड नंबर उनके पास होने चाहिए, उनके पास उनके बच्चों का बे फॉर्म होना चाहिए और बिजली का बिल या गैस का बिल होना चाहिए। तो उसके बाद वो आके अपने सर्वे करवाती हैं और सर्वे कराने के नतीजे के अंदर उनका रिजल्ट जो है वो कैलकुलेशन की जाती है PMT, और वो सिस्टम करता है। वो मतलब उसमें हमारे ऑफिस की कोई एफर्ट्स नहीं है, वो सिस्टम जनरेटेड है चीज़ें हैं और वो उसके बाद उसका सर्वे का रिज़ल्ट हम उनको बता देते हैं कि अगर वो अहल हैं तो वो अच्छा। अब इसमें एक सवाल ये होगा कि जो ख़वातीन पहले से इमदादी रकूम ले रही हैं, तो जो ख़वातीन इमदादी रकूम ले रही हैं उन्होंने भी अपना सर्वे दोबारा एक दफ़ा ज़रूर करवाना है, क्योंकि सिस्टम के अंदर बहुत सी चेंजेस की गई हैं। पहले ये स्टैटिक सर्वे था जिसको अपग्रेड करके डायनेमिक कर दिया गया है। इस वक्त डायनेमिक रजिस्ट्री सर्वे हो रहा है और उस डायनेमिक होने की वजह से तमाम का तमाम डाटा उनके घर के हाउस होल्ड अफराद का, जितने भी घर में अफराद मौजूद हैं, वो नादरा से वेरीफाई होता है और नादरा से वेरीफाई होने के बाद ही उसके जो है PMT की कैलकुलेशन जो है वो फाइनल की जाती है, सिस्टम उसको फाइनलाइज करता है। तो लिहाजा तमाम ख़वातीन जो बेनिफिशरीज़ हैं जो घरों में मौजूद हैं और हमारे ऑफिस नहीं आ रही, और वो ये एक मिथ है, एक उनको एक गलत मैसेज दिया गया और मोस्टली लोग मुझसे पूछते भी हैं कि अगर वो सर्वे करवा लेंगे तो शायद उनकी इमदादी रकम बंद हो जाएगी। तो इस तरह की कोई बात नहीं है। जो ख़वातीन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहल ख़वातीन हैं उनका 3 साल तक के लिए उनको वो पेमेंट मिलती रहेगी। जिस दिन से शुरू हुई है उनकी इमदादी रकम, फिर 3 साल तक वो अहल हैं, वो पेमेंट लेती रहेंगी, लेकिन उन्होंने अपना डाटा अपडेट ज़रूर करवाना। ये जो डाटा अपडेटिंग की एक्सरसाइज है वो उस प्रोसेस में से ज़रूर गुजरेंगी। अगर वो नहीं गुजरेंगी तो जून के बाद उनकी पेमेंट बंद हो जाएगी। तो लिहाजा वो अगर सर्वे नहीं कराएंगी तो उनको नुकसान होगा। तो लिहाजा मेरा उनको पैगाम है कि वो आएँ हमारे ऑफिस में, अपना डाटा चेक करवाएं, और अगर वो वाकई ही उनका सर्वे बनता है तो हमारी नादरा की टीम यहाँ पे ऑफिस में मौजूद है, वो उनका सर्वे करेगी और इंशाअल्लाह उनकी रकम जारी रहेगी। जो है ख़वातीन और वो घराने जो कि पहले इस प्रोग्राम में शामिल नहीं थे,
तो वो भी अपना सर्वे करवाएंगे। अगर वो उस गिवन क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं तो जून के बाद इंशाल्लाह जुलाई की जो किस्त आएगी हमारी उसमें उनकी पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, अगर वो उनका PMT उस मतलूबा म्यार पर पूरा उतरेगा तो। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से राशन स्कीम एक शुरू की गई है, उस हवाले से भी बहुत सारा बहम चल रहा है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट ऑफिस में जाकर वहाँ पर वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उनको राशन मिलेगा। ये भी थोड़ा सा बता दीजिए नाज़रीन। अच्छा, इस तरह से है कि जो राशन प्रोग्राम है, निगहबान प्रोग्राम जो कि मोहतरमा हमारी जो CM साहिबा हैं वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने स्टार्ट किया है, तो उसमें वेरिफिकेशन ऑफिस की तरफ से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी 1,22,000 औरतों की लिस्टें हैं जो कि पंजाब गवर्नमेंट के तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान को प्रोवाइड कर दी गई हैं, फराहम कर दी गई हैं, और उन्होंने वो लिस्टें आगे अपनी रेवेन्यू टीम्स को दे दी हैं। उनकी फील्ड टीम्स आइडेंटिफाई कर रही हैं, उन लोगों को रजिस्टर्ड कर रही हैं और जो राशन का पैकेट है उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं। उनके लिए हमारे ऑफिस आने की उन लोगों को हक़तन ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी जनाब आसिफ गिलानी साहब की। उनका यही कहना था, ख़ासतौर पर जैसे कि निगहबान प्रोग्राम के हवाले से एक कन्फ्यूज़न है लोगों में और लोग समझ रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जाएंगे तो वहाँ पर वेरिफिकेशन होगी। ऐसी कोई बात नहीं है। जो 1,22,000 ख़ानदान पहले से रजिस्टर्ड मौजूद हैं उन्हीं को ही ये राशन दिया जा रहा है। उनका जो स्कोर है बताया जा रहा था, मेरे ख्याल है 32 या इस 32 से कम है, उनको मिलेगा। तो इस हवाले से मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। जो ख़वातीन जिनका सर्वे रह गया है वो ख़ानदान समझते हैं कि उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के वो अहल हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर आकर सर्वे करवाएं और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। अदरवाइज़ जो है उनका कहना था कि जो जून के बाद उनको वो किस्त मिल सकती है। और उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जो ख़वातीन ख़ानदान इसके अहल नहीं हैं, जो समझते हैं कि वो इस काबिल हैं कि वो अपने घराने को चला सकें, तो वो खाम खा के धक्के खाने के और किसी सूरत में जो है आप परेशानी लेने की कोशिश ना करें, वो अपने घरों में रहें, बिला वजह धक्के ना खाएं। इसके साथ अपने मेज़बान अब्बास बलोच की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।